बधैया जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो प्रेम से बोलेगा रामचंद्र भगवान की, भूतवान भोलेनाथ की। सभी लोग कंजूसी नहीं करेंगे। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावेला अनधन सुनवा। के हो लुटावेला अनधन सुनावा। के हो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। के हो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिया रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। राजा लुटावेले अनधन सुनवा। रानी लुटावे देनु गैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे देनु दैया अवध में बाजे। प्रेम से बोलिए भूतवान भोलेनाथ की, अयोध्या नाथ की। सज्जनों, बहुत प्रकार से अयोध्या में बधाई होती है। कल भी हम लोग बधैया का आनंद लेंगे। परम पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन है कि आप हमारे जो लोग भी यहाँ शुभ चिंतक है, 2-4 लोग जाएं महाराज जी को लेकर के मंच पर आए। महाराज जी का भी हम लोग आशीर्वचन सुनेंगे। आप सभी लोग बैठ जाएं और बैठने के बाद क्या करना है? होली खेले रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। 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 सारे जुग तीरे अयोध्या नगरी। सारे जुग हाथ उठा के ताली बजा के ये बताओ, 1 मिनट, इधर वाले लोगों को पानी पड़ा है क्या? इधर वाले लोग गा ही रहे न ताली बजा रहे लोग। हाँ, सारे जुग तीरे अयोध्या नगरी। सारे जुग तीरे अयोध्या नगरी। ओही के बीच महावीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। होली हाथ लगे रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। के कार हाथ कनक पिचकारी। 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 के कर हाथ अबीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। के कर हाथ अबीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। राम
राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ हाथ उठा के ताली बजा के झूम करके, राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी। देखो अरे लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में होली खेले रघु। प्रेम से बोलिए परम पूज्य श्री महाराज जी की। हम सबके बीच में महाराज जी का आगमन है। महाराज जी से हम सभी लोग आशीर्वचन लेंगे। आप लोग बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, बैठ जाए, बैठ करके आनंद लें। पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर हम सभी भक्तों का कल्याण करें। पूज्य श्री महाराज यहाँ बैठिए महाराज जी, एक और कुर्सी भाई। आप सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। आज सभी लोग जल्दी से बैठ जाएं, जल्दी से, देर ना करें आप लोग। श्री महाराज जी का दर्शन करके, महाराज जी को इस मंच पर देख करके मुझे तो ऐसा अनुभूति हो रहा है कि पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 श्री महंत कन्हैयादास जी महाराज साक्षात आशीर्वचन देने के लिए महाराज जी के रूप में आज उपस्थित हो गए हैं। वास्तव में जीवन में अगर कुछ है तो संतों का दर्शन है सज्जनों, गुरुजनों का आशीर्वाद है। और जिन जिन लोगों ने गुरुजनों का आशीर्वाद दिया उनका निसंदेह ही कल्याण हुआ है। हम सब के बीच में गो संत सेवी अयोध्या के वेद मंदिर पीठाधीश्वर, अयोध्या ही नहीं हरिद्वार, गुजरात, इधर बेगूसराय, कई स्थानों के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत श्री राम नरेश दास जी महाराज हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। महाराज जी से सभी लोग आशीर्वचन श्रवण कर अपना जीवन धन्य करें। महाराज जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्दों में हम सभी को आशीर्वचन देने की कृपा करें। और हम सब भी महाराज जी के बालक हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो एक अबोध अज्ञानी बालक जान करके महाराज जी क्षमा करेंगे। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ महाराज जी को। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जोर से। सत्य सनातन धर्म की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मिर्जापुर के भक्ति शक्ति स्वरूपा माता एवं भाइयों बहनों सभी को हमारे राम जी की तरफ से आशीर्वाद और यज्ञ नारायण भगवान जी की तरफ से सभी को शुभ आशीर्वाद। आप सब बड़ भागी है कि ऐसे महापुरुष महंत कन्हैयादास जी महाराज के गांव के हैं और हमारे परम मित्र थे, स्नेही थे। एक जगह सुबह शाम जब अयोध्या में रहते थे तो वहीं बैठना, चाय पीना, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, कोई बात अंदर की हो तो हमको बताते थे। आज उनको न रहने पर जब हम अयोध्या में रहते हैं, आश्रम पर रहते हैं, बहुत खलता है। देखो आज सुना सुना लगता है, आश्रम में बैठे अकेले बैठे रहते हैं। और ऐसे महापुरुष के छाया चले जाने से, लेकिन उनका नाम अभी अमर है। और आप सभी भक्तों से निवेदन है उनको नाम को डूबने दे दें। और उनके शिष्यों से भी निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से महंत कन्हैयादास जी महाराज सभी आश्रम को चलाए हैं और सुचारू रूप से सभी गुरु भाई मिल करके आश्रम को चलावें, ये आश्रम को बिगड़ने ना दें। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि ये लड़के हैं, इनसे गलती होता है, लेकिन क्या आप सब सहभागी बन करके ये आश्रम को सेवा करें, पूर्ण सहयोग करें और जग में सफल हो करके सब जग को सफल मनोरथ बनावें। यही हमारे श्री हनुमान जी से मनोकामना है और सिद्धि है।
बर भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत बिहनाना। हनुमान सम नहीं बर भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो ऐसे महापुरुष के महंत कन्हैया दास जी के गांव के हैं। और जब हम अपने गांव में आश्रम बनाए तो महंत कन्हैया दास जी का हम 3-4 बार अपने माता पिता के सर अस्थिम भी ले गए और देखे भाई महाराज जी आप आश्रम बना रहे हैं, तो हम भी अपने गांव में आश्रम बनाए। एक एक पैसा मांग करके लाके ये आश्रम को बनाया है। ये आश्रम को आप सभी बिगड़ने नहीं दें और इसको संभाल के रखें और उनका नाम को कीर्ति बनाए रखें। हम सबको आपसे यही निवेदन है। समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामना। जग भगवान नारायण तरफ से सभी को आशीर्वाद। हम सब तो कथा सुनने के आदि हैं, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। हम कथा सुनने के आदि, हम तो बोलते बोलते हैं नहीं, बकता है नहीं। ऐसे अब हम अमरदास जी महाराज हमको कुछ कह दिए, महाराज 2 वचन आशीर्वचन दे दीजिए, इसलिए अब आप सबों के बीच में आना पड़ा हमको। और ऐसे महापुरुष के चरणों में हमारा सत नमन प्रणाम। ऐसे यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में आप सब परिक्रमा करें, दान करें। जैन कैन विधि दान करे कल्याण। एक कंजूस था, वो दान करता था, एक दानी था, वो दान करके दूसरे को खिलाता था। जब दोनों को एक बार परीक्षा लिया गया तो दोनों के हाथ में चम्मच बांध दिया गया। जो दानी था वो दूसरे को मुंह में खिला के तब अपना खाता था, और जो कंजूस था वो दान देता था तो अपने हाथ मोड़े अपने मुंह में जेबे लेकर चम्मच बड़ा बड़ा बांधा था। इसलिए आप सब दान करें, जो दान से कल्याण होता है। और जग नारायण भगवान का जितने बन पड़े उतना परिक्रमा करें। आप सभी से हमारा निवेदन है। जय श्री राम। 1 मिनट संकीर्तन कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। कमला बिमला मिथिला धाम। आबाद सर जुग सीताराम। आवाज सरयो सीताराम। आबाद सर जुग सीताराम। आवाज सरयो सीताराम। रात में निद्रा दिन में काम। रात्र में नेत्रा दिन में काम। रात में निद्रा दिन में काम। रात में नेत्रा दिन में काम। कब भजोगे सीताराम। कब भजोगे सीताराम। कब भजोगे सीताराम। कब भजोगे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। और धर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। अब मैं इस ग्राम के गणमान्य विशिष्ट व्यक्ति श्री राजेश्वर सिंह जी से और अभी और जो भी जजमान उपलब्ध है सबसे मैं आग्रह करूंगा
कि महाराज जी को चादर उड़ा करके माल्यार्पण कर करके भव्य स्वागत करें आप लोग। पूज्य श्री महाराज जी के स्वरूप में अपने महाराज जी मंच पर उपस्थित हैं। बहुत सुंदर महाराज जी ने आशीर्वचन दिया हम सबको, और वास्तव में सत्यता यही है, सभी लोगों को मिलकर के स्थान पर विकास के बारे में सोचना चाहिए। इसमें ये बात बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये वो करें तो वो करें। ये स्थान सबका है, सब लोग आकर के यहाँ जिसको जितना बन सके करे। कोई 1 ईंटा रखे, कोई 4 ईंटा रखे, कोई 10 ईंटा रखे। कितनी सार गर्भित शब्दों में महाराज जी ने बताया, सभी गुरु भाई को मिलकर के विकास करना चाहिए। विनाश की ओर नहीं जाना चाहिए, विकास की ओर जाना चाहिए। महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर संकेत किया। और अभी मैं आग्रह करूंगा हमारे रामदास जी भी मंच पर आए, हमारे सभी गुरु भाई मंच पर आए। महाराज जी को सभी लोग मिलकर के चादर उड़ा करके महाराज जी से आशीर्वचन प्रदान करें। महंत श्री रामदास जी महाराज वो भी मंच पर आए, महंत श्री मनीष दास जी महाराज वो भी मंच पर आए, और जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं आप सब लोग भी वहीं से बैठे बैठे ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। महंत श्री रामदास जी महाराज आ जाएं जल्दी से मंच पर। 1-2 आदमी कोई उनको बुला लीजिए। यज्ञकर्ता महंत रामदास जी महाराज कहाँ हैं? अब सुनेगा। आ रहे भाई, जग करता है, थोड़ा व्यस्त रहते हैं, आ रहे हैं। प्रेम से बोले अयोध्या नाथ की, भूत भवन भोलेनाथ की। आइए गुरु भाई, यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए आप गुरु भाई। अभी रुआ लागल। महाराज जी को प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की, अयोध्या नाथ की, भूत भवन भोलेनाथ की। और माल्यार्पण कर हमारे राजेश्वर जी हैं, सभी लोग माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चरणों में झुक करके प्रणाम। इधर साइड से, एक साइड से। कुछ बोलो हाँ हाँ सुना 2 मिनट बोल दीजिए जल्दी से। महाराज जी के बारे में, जग के बारे में, स्थान के बारे में। हाँ बोल दो। हाँ राम जानकी मंदिर। संक्षेप में जल्दी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। कुछ लोग तो कह रहे हैं जय, और कुछ लोग कह रहे हैं है। हाँ? श्री सतगुरुदेव भगवान की। थोड़ी थोड़ी अभी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। थोड़ा सा एनर्जी को, जैसे हम लोग मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तब मोबाइल कोई कार्य या हम फेसबुक, यूट्यूब आदि यूज कर पाते हैं, ऐसे थोड़ा एनर्जी बढ़ाओ शरीर में, है ना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, अभी पता चला कि लोग आए हैं और आप लोगों का अटेंडेंस लग चुका है। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की।
अध्यात्म नगर मिर्जापुर की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। अनंत ब्रह्मांड नायक आकारण करुणावरणालय भक्तवांशा कल्पतरु अणुणाद कणकणाद व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनंत बलवंत अंजनंदन पवन नंदन राम कथा रस रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्य गुरुदेव संत समाजनी भूदेव कोटशा हनुमान करते हुए आप समस्त कथा पंडाल में पधारे हुए श्रोतागणों को अभिनंदन करते हुए, अभी आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे अलौकिक दिव्य विभूतियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, जीवन में हम लोगों के पास हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं धन प्राप्त हो जाए। जो युवा लोग हैं उनको विशेष करके प्रयत्न रहता है, प्रयास रहता है कि हमारी शादी सुंदर हो जाए, अच्छी लड़की से अच्छी स्त्री से शादी हो जाए, सुंदर स्त्री से। इसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमारा परिवार अच्छा हो जाए, घर अच्छा बन जाए। पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये सब प्राप्त हो जाए ये बड़ी बात नहीं है, ये विशेष बात नहीं है, क्योंकि ये कार्य जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको भी प्राप्त होता है। सुत दारा अरुलक्ष्मी पापी के गृह होय। जो पापी होता है ना, नकृष्ट होता है, जैसे रावण के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो ना उपलब्ध हो, ना अवेलेबल हो, अर्थात सभी व्यवस्थाएं अवेलेबल थी। कितना दुष्ट था, लेकिन उसके पास दो वस्तु नहीं थी, एक तो था सत्संग और दूसरा भगवान की कथा। ना वो भगवान की कथा को सुनता था और ना ही संतों का सत्संग करता था। और ये सत्संग जो प्राप्त होता है तो साक्षात नारायण का दर्शन हो जाता है। और धन्य है ये अध्यात्म नगर, इसका नाम तो ऐसे मिर्जापुर था, है ना, लेकिन पूज्य ब्रह्मलीन संत पूज्य महाराज श्री कन्हैया दास जी महाराज का अथक परिश्रम और प्रयास, आप लोगों का सहयोग, आज इसका नाम अध्यात्म नगर के नाम से जाना जाता है। तो संतों का दर्शन हो जाना, संत का दर्शन करने से तीन वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ऐसे तीन वस्तुएं अलग अलग मिलती हैं। एक वस्तु जैसे कि शास्त्र कहते हैं, हमारे जीवन में जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करने का जो तत्व है वह कल्प वृक्ष में है। हमारे शरीर पे जो पाप है उसको दूर करने का जो तत्व है वो गंगा जी में है। और जब हमारे शरीर में उष्णता अर्थात गर्मी, अभी आ रहा है चैत्र वैशाख, इस समय कितनी गर्मी होगी, तो उस गर्मी को दूर करने का जो तत्व है वह चंद्रमा के पास है। लेकिन इन तीनों को हम तीन जगह जाएंगे तब हमें प्राप्त होगा। संत के पास में ये तीनों हमको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम हरत कल्पद्रुमः। लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरत संत समागमः। पाप का भी और संताप का, ये सारे कष्ट हमारे संतों के चरणों में दूर हो जाते हैं। तो पूज्य श्री कन्हैया दास जी महाराज का बड़ा ही अथक सहयोग और प्रयास रहा। उनकी ही छत्र छाया में हम लोग यहाँ बैठ करके ऐसे अनन्य विभूतियों का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे पढ़े तो नहीं है, लेकिन इनके जो शिष्य हैं, इनकी कृपा से आज विदेशों में भी कथा करते हैं। आपकी कृपा है कि आज हम आप लोगों के समक्ष बोल पा रहा हूं। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे संतों का हमेशा दर्शन करते रहें। और यज्ञ की तो बड़ी महिमा है।
अभी आप लोगों ने दर्शन किया कि यज्ञ की कृपा से भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसका ये जो यज्ञ है, यह यज्ञ कल्प वृक्ष है। इसके सानिध्य में आकर के जो कुछ आप प्राप्त करना चाहेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि परिक्रमा लगाएं, जो भी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना को लेकर के हमारे जो आचार्य गण आए हैं, संकल्प करके आप यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा लगाएं, आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी की विराम। आप सभी को जय श्री राम। पूज्य आचार्य प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। अभी हमारे श्री अभिषेकानंद बापू जी से बड़े ही सुंदर शब्दों में आप लोगों ने श्रवण किया। महाराज जी भी हम सभी को बहुत ही सुंदर ढंग से आशीर्वाद दिए और महाराज जी ने एक ही शब्द कहा, इस स्थान के विकास के लिए सब नगर निवासी ग्रामवासी जिम्मेदार हैं। आप सब लोग इस पर विशेष ध्यान दें। महाराज जी की जो भी कृति है इसको सुरक्षित करना और इसका विकास करना आप सभी का जिम्मेदारी है। चाहे यहाँ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गया हो, चाहे देश के किसी कोने में भी हो। और विकास के लिए जो व्यक्ति अग्रसर है, विकास के लिए जो चिंतनीय है, उसे किसी प्रकार के मन में दुर्भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक है और उसमें भी ये मंदिर भी सद्गुरुदेव भगवान की है। इसमें सभी शिष्यों का कर्तव्य बनता है कि सभी लोग आकर के अपना एक एक ईंट रखेंगे तो 4 ईंट होगा। वैसे एक आदमी अगर एक ईंट रखता है तो एक ही ईंट होगा। इसलिए इस स्थान में ऐसे 4 लोग हैं, सभी लोग मिलकर के 4 चांद लगाने की कोशिश करें। इस स्थान से संबंधित किसी भी दुर्व्यवहार को भगवान नहीं बर्दाश्त करेंगे और भगवान ही नहीं महाराज जी का आशीर्वाद भी नहीं बर्दाश्त करेगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, सभी ग्रामवासियों से, नगर निवासियों से, कि आप लोग इस स्थान के विकास के लिए विशेष ध्यान दें। और रही बात मेरी, तो आप लोग जब कहेंगे, जिस समय कहेंगे, मैं हर तरह से मंदिर की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, उपस्थित रहूंगा। मुझसे एक ईंट बन सकेगा, एक ईंट रखने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी कथा प्रवचन में जाना पड़ता है कहीं न कहीं। सारी बातों को सोच करके आप लोग जैसा विचार करेंगे, इस स्थान को सुरक्षित करने में मैं आपको कदम से कदम मिला करके सहयोग करूंगा। अगर कोई इस स्थान के विकास करने के लिए 1 रुपया रखता है तो इस स्थान के विकास करने के लिए सबसे पहले मैं 100 रुपया रखने का वादा करता हूँ आप सबसे। लेकिन इस स्थान का विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए। सज्जनों, प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। आइए हम सभी लोग मिल करके आरती करते हैं प्रतिदिन के बाद, और आप सब लोग बैठ करके रास लीला का दर्शन करेंगे। और एक बात और निवेदन करूंगा कि कल परसों भंडारा है, तो भंडारे के लिए भी जिसके पास जो शक्ति सामर्थ्य हो, आप लोग भंडारे में भी आकर के ध्यान दें, सम्मिलित हो। आज के भंडारा, आज के खिचड़ी के प्रसाद श्री सुनील सिंह जी के माध्यम से हुआ है, और भंडारे के दिन बहुत ज्यादा व्यवस्था होना है। हाँ, सुनील शाह जी मिर्जापुर, आज के खिचड़ी के प्रसाद, और उन्होंने स्पेशल मेरे लिए अलग से वस्त्र भी लाया, मंच पर ला करके रखे कि बाबा जी आपके लिए विशेष करके है। ने कहा भाई सारा मेरा ही तो है और मैं आप लोगों का हूँ, तो इसमें स्पेशल क्या। लेकिन अच्छी बात है, भंडारे के लिए सभी लोग अधिक से अधिक लोग आप लोग आए और अधिक से अधिक सामग्री को जुटाएं। और मैं प्रयास करूंगा कि कल राम विवाह भी विधि विधान से हो जाए। कल आप सभी लोग और हमारे विनोद जी के बहन के तरफ से 500 रुपया आया बधैया में। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। राम विवाह के दिन कल सभी लोग अपने अपने घर से लावा भूज करके जरूर लाएंगे। कल विधि विधान से राम विवाह करवा देता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मौका नहीं मिला था, इस बार भी मौका नहीं है। और उसके बाद कल के बाद फिर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा हवन इत्यादि करने के। लेकिन भंडारे पर आप सभी लोग ध्यान दें, जिसके पास जो सामर्थ्य आप लोग भंडारे में आए। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की।
आरती थाल सजावो रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। भक्ति के दीपक प्रेम के बाती। भक्ति के दीपक प्रेम के बाती। प्रेम की बाती हो प्रेम की बाती। प्रेम की बाती हो प्रेम की बाती। आरती संत करे दिन राती। करे दिन राती हो करे दिन राती। जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे। जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयरविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती थाल सजावो रे राजा राम जी के आगे। आरती थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे। जगमग ज्योति जलाओ रे राजा राम जी के आगे। कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। कंचन थाल सजाओ रे राजा राम जी के आगे। शिव रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। पूज्य श्री महाराज जी की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी संतों की जय। सभी ब्राह्मणों की जय। सभी भक्तों की जय। थोड़ा और जोर से धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की हर हर महादेव। आप सभी लोग बैठ जाएं, बैठ करके लीला बिहारी जी का दर्शन करें और समय का ध्यान दें। और कल के बारे में जो मैंने बताया, आप सभी लोग राम विवाह के लिए विधिवत तरीका से आप लोग तैयार होकर के आएंगे और हम सबके बीच में महाराज जी उपस्थित हैं। और कल भी हम सबको महाराज जी का आशीर्वचन श्रवण करने को मौका मिलेगा। महाराज जी तो वैसे बहुत व्यस्त रहते हैं। अभी महाराज जी अपने यहाँ पूज्य अपने श्री सतगुरुदेव भगवान का इतना विशाल भंडारा हुआ, इतना विशाल भंडारा हुआ। इसको करने के बाद महाराज जी बेगूसराय में भंडारा किए, वहां भी बहुत विशाल भंडारा हुआ। महाराज जी से आग्रह मैंने किया, निवेदन किया, इस छोटे से दास पर दया करके महाराज जी यहाँ पहुँचे। मैं बहुत बहुत महाराज जी का आभारी हूँ और महाराज जी से यही निवेदन करूंगा कि ठीक इसी तरह से हमेशा महाराज जी अपना आशीर्वाद हम सभी को बनाए रहें। और आप सभी लोग जो भी भंडारा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप सभी लोग आकर के अपना अपना नाम लिखा देंगे, अपनी अपनी सामग्री लिखा देंगे। और जिन जिन लोगों का भी अभी तक चंदा रुपया पैसा बाकी है, सभी लोग ला करके चौपाते जाएं। प्रेम से बोले दयानाथ की